हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। इनको देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश हमें ये पहले पता होते। और साथ ही एक बार आप गर्म तवे के ऊपर संतरे के छिलके डालकर ज़रूर देखें, आपको इसके गजब के फ़ायदे होंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के चने को लेके। तो फ्रेंड्स, ये भुने चने होते हैं जिसको खाना हर कोई बहुत पसंद करता है क्योंकि ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन की कमी को भी ये दूर करता है, वेट लॉस में मदद करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, कब्ज में राहत देता है, पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। तो चलिए आज इसी भुने हुए चने से हम एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए हम ले लेंगे इस तरह का एक ग्राइंडिंग जार। मैंने एक छोटी कटोरी भुने हुए चने लिए हैं, करीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब। आप चाहे तो इनको छिलके समेत भी ग्राइंड कर सकते हैं या फिर आप इनको छिलकों को निकाल भी सकते हैं। कुछ छिलके तो मैंने फटक कर निकाल दिए हैं, कुछ छिलके रह गए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो इनका एक पाउडर टाइप का बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है इसी के अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे इसमें एक बनाना, 2-3 खजूर और 3-4 बादाम, जिनको मैंने भिगो के रख लिया था 3-4 घंटे के लिए, और इनका छिलका भी हम निकाल लेंगे। और इसमें मीठे के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी मिश्री। तो ये मैंने धागे वाली मिश्री ली है, आप चाहे तो गुड़ या खांड भी ले सकते हैं। ये देखिए 4-5 बादामों को मैंने भिगोने के बाद छील लिया है और अब इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है मिक्सी में डालकर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार होगी। तो इसमें सबसे पहले जो मिश्री है इसको हम धागे से निकाल लेंगे। इसको जैसे ही हम बीच से तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाती है और धागा इसका अलग हो जाएगा। अब इस धागे को हम निकाल देंगे, हटा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा मैंने इस मिश्री को तोड़ दिया है और अब हम इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सबको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने जो छिले हुए बादाम रखे हैं इनको मैंने इस मिक्सी के जार में डाल दिया है। और अब ये जो बनाना मैंने लिया है इसको भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के हम इस जार के अंदर डाल देंगे। और अब ये जो खजूर है इसको भी तोड़ के हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बीच का सीड हम निकाल देंगे, हटा देंगे। तो ये देखिए, आप चाहे तो इन खजूर को थोड़ा भिगा भी सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खजूर है तो इनको मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, खजूर खाने के फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हैं कि खजूर खाना हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमें एनर्जी देता है और हमारी खून की कमी को भी दूर करता है। और अब हम इसमें लास्ट चीज़ ऐड करेंगे दूध। तो मैं 1 से 1.5 गिलास के करीब दूध भी इसमें ऐड कर लूँगी। और अब इन सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। दूध मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, तो आप चाहें तो ठंडा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है बहुत ही हेल्दी ड्रिंक। आप इसे बनाना शेक, खजूर शेक भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो 1 गिलास में मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी ड्रिंक है जिसको भी कमजोरी, थकान, घुटनों में दर्द, खून की कमी या शरीर में दर्द हो उसके लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। ये हेल्दी ड्रिंक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे ऑरेंजेस को लेके। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज खाना भी हर किसी को पसंद होता है क्योंकि ये विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। और फ्रेंड्स, ऑरेंजेस से हमें पानी की कमी भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ऑरेंजेस तो हम लोग खाते हैं लेकिन इसके छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। ऑरेंज की तरह ही इसके छिलके भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऑरेंज के छिलके के मैं अलग अलग टिप आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मैं कुछ ब्यूटी टिप आपको बताऊंगी, साथ ही साथ किचन में भी मैं इनके कुछ यूज़फुल टिप आपको बताऊंगी। तो पहला टिप शहद के साथ इन ऑरेंज के छिलकों का है। इन ऑरेंज के छिलकों को आप धूप में सुखाकर ड्राई होने के बाद इनको ग्राइंडिंग जार में पीसकर इनका पाउडर बना ले। 2 टेबल स्पून पाउडर लेकर और 2 टेबल स्पून शहद मिलाकर अगर हम अपनी स्किन या फेस पर लगाते हैं तो हमारी डल स्किन भी एकदम से चमक उठेगी। अगर आप इस पाउडर का यूज दही के साथ करेंगे तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाकर आपकी स्किन को गोरा करेगा। तो आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका रंग धीरे धीरे से गोरा होने लगेगा। ना कोई पैसा खर्च किए पार्लर में आप महंगे महंगे फेशियल कराते हैं, आप घर पर ही इस रेमेडी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। इससे आपके महंगे महंगे क्रीम में खर्च हुए पैसे और पार्लर में खर्च हुए पैसों की भी बचत होगी। और अगर आपके फेस पे पिंपल हो गए हो तो आप ओट्स और दूध को मिलाकर 2 टेबल स्पून संतरे के छिलके का पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पैक को अपने फेस पर लगा सकते हैं। इससे आपके फेस के पिंपल्स धीरे धीरे से गायब हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीका है फ्रेंड्स, जिसे वीक में 2 या 3 बार आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है।
है, जिससे कि पिंपल आपके जड़ से खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके सर पे डैंड्रफ हो तो आप इसका पाउडर दही में मिलाकर अपने स्कैल्प में अप्लाई करिए। 1-2 घंटे बाद आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, संतरे के छिलके के ये ब्यूटी टिप थे। आई होप ये सभी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए आप संतरे के छिलकों का यूज मैं किचन में आपको बताती हूँ। तो इसके लिए गैस पर हम एक तवा को गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हम सभी संतरे के छिलकों को डाल देंगे। तो तवा हमारा हल्का गर्म हो चुका है और अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 गिलास के करीब पानी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस रेमेडी को किसी भी बर्तन में या पैन में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, तवे पे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक तरीके से बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, 1 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो संतरे के छिलके के छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा इसके छोटे पीसेस होंगे उतनी जल्दी और क्विक तरीके से हमारी रेमेडी बनकर तैयार होगी। तो हमें इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक इसमें 1 मिनट तक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, संतरे के छिलकों में अच्छा सा उबाल आ गया है और इसका जो पानी का कलर है वो भी हल्का सा ऑरेंज टाइप का हो गया है। तो जब ये अच्छे से उबल जाएगा तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसको जब आप बॉईल कर रहे हो, इसकी स्टीम जो निकलेगी उसमें आप थोड़ी सी स्टीम भी ले सकते हैं। ये आपकी फेस की स्किन को नरिश करता है, बहुत ही फायदेमंद ये होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये पानी अच्छे से उबलने लगा है, खौलने लगा है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लौंग। तो 2 लौंग ऐड करने के बाद हम इसको ढक्कन से कवर कर लेंगे ताकि संतरे के छिलकों का और लौंग का फ्लेवर ऊपर ना उड़े, अंदर ही लॉक रहे। तो फ्रेंड्स, लौंग एक गरम मसाला होता है जिसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप इस लौंग को जरूर ऐड करें क्योंकि उसमें खुशबू फ्लेवर तो होता ही है, साथ ही साथ मच्छर मक्खी को भगाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए भी लौंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप चाहें तो इसमें दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। संतरे के छिलकों को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इनका जितना भी पानी है सारा एक बाउल में आ जाए। तो इन संतरे के छिलकों में लौंग का फ्लेवर भी है। तो सभी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया, अच्छे से निचोड़ के स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसको छान लेंगे। और अब हम इसको एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी स्प्रे बॉटल हो, बड़ी या छोटी, तो उसमें आप इसको भर लीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि इसका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन हमारा बनकर रेडी हो गया है। अगर आपके गैस के आसपास या किचन के आसपास स्मेल आती है, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े और चींटी वगैरह आती हैं, तो आप इससे इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं और किसी भी साफ़ कॉटन के कपड़े से इसे स्प्रे करने के बाद पोंछ दीजिए। तो आप देखेंगे आपके किचन में बहुत ही अच्छी संतरे के छिलकों की स्मेल आएगी। और जितने भी मच्छर मक्खी, यहाँ तक कि अगर चींटियाँ आपके किचन में आती हैं, इसकी स्मेल से वो तुरंत ही भाग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये स्प्रे बोतल का स्प्रे थोड़ा ख़राब हो गया था, तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने दूसरी बोतल में से ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से हम इसको अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। डस्टबिन के आसपास भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, जहाँ की सिंक के नीचे, जहाँ से अक्सर गंदी बैड स्मेल आती है और वहाँ से कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो किचन काउंटर के आसपास भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से कॉटन के कपड़े से पोंछ दीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो किचन है बहुत ही ज़्यादा जगमगा उठेगा और बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आपके किचन से आएगी और मच्छर मक्खी कॉकरोचेस चींटियाँ भी भाग जाएंगी क्योंकि इसमें हमने लौंग डाली है। आप चाहे तो दालचीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गरम मसाले जो होते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्प्रे अपने फ्रिज के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमारे फ्रिज में खाने पीने के कुछ चीज़ें गिर जाती हैं जिनकी बैड स्मेल फ्रिज से आने लगती हैं, या कोई भी सब्जी या फ्रूट्स अक्सर गलने लगते हैं जिनकी भी बैड स्मेल फ्रिज से आने लगती है। तो आप इस स्प्रे को फ्रिज में भी इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं और सिंक के आसपास भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किचन सिंक से भी अक्सर बहुत बार बैड स्मेल आती है, तो इसके स्प्रे से बैड स्मेल आपके सिंक से बिल्कुल नहीं आएगी और कीड़े मकोड़े भी इसकी स्मेल से भाग जाएंगे। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। और फ्रेंड्स, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने घर में छत पर या बालकनी में गमले लगा रखे हैं जिनके लिए आप महंगी महंगी खाद या दवाइयाँ लेके आते हैं ताकि इनमें कीड़ा ना लगे और ये अच्छे से ग्रो करें, तो आप इस तरह की होम रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। ये गमलों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको गमले की जड़ों में, मिट्टी में आप इस सॉल्यूशन का स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके जो गमले हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और उनमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप में फ्रेंड्स, हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दूध। आप चाहे तो यहाँ पे कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फिर बॉईल किया हुआ रूम टेम्परेचर वाला दूध आप ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट। तो आपको इतना बिल्कुल थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट ही इसमें ऐड करना है। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अपनी कहीं की भी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों की स्किन पे। तो फ्रेंड्स, बहुत बार किचन में काम करते करते हमारे हाथ बहुत ज़्यादा डल और रफ़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और काले भी हो जाते हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को इस तरह से अपने हाथ पे अच्छे से रब कर लीजिए और अपने हाथों में अच्छे से मसाज कर लीजिए। आप चाहें तो इसका यूज़ अपने अंडर आर्म्स में या अपने हाथों या पैरों की स्किन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको अच्छे से लगा लेंगे तो कुछ सेकंड के लिए मसाज करने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको हल्का सा आप थोड़ा सा सूखने दीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से अपने हाथों को वॉश कर लीजिए पानी से। तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाएगी और आपके हाथों में जो भी डलनेस है, रफनेस है, पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लोग पानी का काम कर लेते हैं या साबुन का, या फिर किचन में खाना वाना बनाने के बाद जब भी काम कर लेते हैं, तो आप अपने हाथों को वॉश करने के बाद, पोंछने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर अप्लाई करिए। इससे आपके हाथ सॉफ्ट बने रहते हैं। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इस तरह खलबट्टे में इलायची या अदरक कूटते हैं चाय बनाने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिससे कि हमारे घर के बाकी लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्ग, क्योंकि उनको थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है कि आप इस खलबट्टे के नीचे कोई भी कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, जिससे कि जब आप इसमें कोई भी चीज़ कूटेंगे तो बिल्कुल भी अदरक कूटते वक्त इस खलबट्टे की आवाज़ इसमें बिल्कुल भी ना आए। और आप जब भी अदरक सब्जी के लिए कूटते हैं तो हल्का सा नमक डाल दें, या फिर अगर आप चाय बनाने के लिए अदरक या इलायची को कूटते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी आप डाल दीजिए। इससे कूटते वक्त बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। वो आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तवे को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग रोटियां बना लेते हैं तो हमारा तवा बहुत ज़्यादा देर तक गर्म होता है। तो अक्सर क्या होता है कि थोड़ी सी सब्जी होती है जिसको हमें अलग से गर्म करने के लिए गैस ऑन करना पड़ता है। तो आप इस गर्म तवे के ऊपर ही उस सब्जी के बाउल को रख सकते हैं और इसी तवे के ऊपर रखने के बाद आपकी जो सब्जी है वो गर्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये तवा कितना गर्म है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह से सब्जी के ऊपर कटोरी रख दीजिए और ये सब्जी आपकी तुरंत अपने आप ही गर्म हो जाएगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के थर्मस और बॉटल्स को लेके। फ्रेंड्स, इस तरह के जो थर्मस होते हैं, मैं तो फिलहाल आपको ये पानी वाला थर्मस दिखा रही हूँ। हमारे पास इसी तरह के चाय कॉफ़ी के छोटे थर्मस भी होते हैं, जिनमें हम विंटर्स में अक्सर चाय रखते हैं या दूध वगैरह रखते हैं। तो उनको यूज़ करते करते उनमें एक गंदी सी बैड स्मेल आने लगती है। कितना भी आप उनको साफ़ कर लीजिए लेकिन तब भी उनमें से एक गंदी स्मेल आती है। तो इस तरह की बॉटल्स की क्लीनिंग करने के लिए हम इनके अंदर डालेंगे सबसे पहले गर्म पानी। गर्म पानी हमें इसमें हाफ बॉटल तक भरना है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब नमक, और अब साथ में ही 1-2 ड्रॉप डिश वॉश की भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में इस तरह का फॉयल पेपर जो होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हम इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश है तब तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप फॉयल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल दीजिए और इसको अच्छे से इस तरह से हिला लीजिए। तो अच्छे से जब आप इसको हिलाएंगे तो इसमें जो फॉयल पेपर में जो एल्यूमिनियम होता है उससे अंदर तक अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और नमक हमने इसके अंदर ऐड किया था। तो आप चाहें तो अगर आपके पास नींबू का छिलका है तो उसके भी छोटे छोटे पीसेस करने के बाद आप इस बॉटल के अंदर डाल सकते हैं। तो जो नींबू होता है ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें डाला गर्म पानी, नमक और 1-2 ड्रॉप लिक्विड डिश वॉश के। अगर आपके पास डिश वॉश ना हो तो आप थोड़ा सा सर्फ पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और 1 सेकंड कुछ देर ऐसे ही रखने के बाद आप इसको नॉर्मल तरीके से वॉश कर लीजिए। तो जब आप इसको खोलने के बाद अच्छे से वॉश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जितनी भी अंदर जमी हुई गंदगी या चिकनाई जो नीचे बैठ जाती है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसकी क्लीनिंग करने के लिए कुछ लोग थोड़ा सा सिरका भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। तो सिरका तो आप डाल सकते हैं, लेकिन सिरके की स्मेल जल्दी से बॉटल से नहीं जाती। उसके लिए आपको इस बॉटल को धूप में रखना पड़ेगा। तेज़ धूप में रखने के बाद ही इसमें से सिरके की स्मेल जाती है। लेकिन इस ट्रिक से आपको इसको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मल तरीके से अच्छे से वॉश कर लीजिए तो आप देखेंगे आपकी जो बॉटल है अंदर से पूरी तरह से एकदम क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल भी गंदगी इसमें नहीं रहेगी। बस इसको आपको सूखने के लिए पूरी तरह से खुला ही रखना है पंखे के नीचे, तो ये पूरी तरह से सूख जाएगी। उसके बाद फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
आई होप ये टिप भी आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे अपने शहर का नाम भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।